Good morning students. Welcome to online classes of Swami Kesavanand School, Lakshmangarh. This is Lakhan Atolia. In this video, we are going to discuss the very important topic invitation. बच्चों, आज हम 12th क्लास की इंग्लिश कंपलसरी का एक वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है इनविटेशन, उसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। ये टॉपिक 4 मार्क्स का है, 4 मार्क्स का है। थोड़ा सा मैं आपको सिलेबस के बारे में बता देता हूँ कि इस टॉपिक के अंदर और 5 टॉपिक और हैं। एक है इनविटेशन, एक नोटिस है, एडवर्टाइजमेंट है, पोस्टर हैं और आर्ग्यूमेंट है। ये 5 टॉपिक्स हैं। ये 5 टॉपिक्स 4 मार्क्स के हैं। जो हमारा बोर्ड का एग्ज़ाम होता है उसके अंदर इन 5 में से वो 2 देता है। जो एग्ज़ामिनर है वो 2 कोई भी टॉपिक देता है और आपको एक करना होता है। तो ये 5 जो टॉपिक्स हैं वो 4 मार्क्स के हैं। तो आज हम इसमें से पहला जो टॉपिक है इनविटेशन, इसको डिस्कस करने वाले हैं। तो देखिए बच्चों, जो इनविटेशन है, अब इनविटेशन का मतलब होता है कि आप लोग किसी प्रोग्राम के लिए, किसी फंक्शन के लिए किसी को इनवाइट करते हो, जो इनविटेशन कार्ड भेजते हो, वो इनविटेशन होता है। लेकिन हमारे सिलेबस में इनविटेशन लिखना नहीं है। हमारे सिलेबस में है इनविटेशन का रिप्लाई लिखना। इनविटेशन नहीं लिखना है आपको, उसका रिप्लाई लिखना है। कहने का मतलब आपको इनविटेशन मिल चुका है, आपने इनविटेशन को रिसीव कर लिया है और आपको उसका क्या करना है, रिप्लाई करना है। जैसे मैं कहूँ कि मुझे किसी व्यक्ति के द्वारा कोई इनविटेशन दिया गया और मैं अब उसे रिप्लाई करूँगा, तो मैं रिप्लाई किस चीज़ का करूँगा? मैं रिप्लाई इस चीज़ का करूँगा कि मैं तुम्हारे इस फंक्शन में शामिल होऊंगा या फिर शामिल नहीं होऊंगा। मतलब मुझे जिस व्यक्ति ने इनविटेशन दिया है उसे रिप्लाई करके बताना होगा कि मैं उनके इस इनविटेशन को एक्सेप्ट कर रहा हूँ या रिफ्यूज़ कर रहा हूँ, यानी स्वीकार कर रहा हूँ या फिर मना कर रहा हूँ। तो आपके सिलेबस में इनविटेशन लिखना नहीं है, इनविटेशन का रिप्लाई लिखना है। क्या लिखना है? रिप्लाई लिखना। तो हम बात करेंगे इनविटेशन के रिप्लाईज़ की। तो जो रिप्लाईज़ होते हैं इनविटेशन के, वो 2 प्रकार के होते हैं। ध्यान रखने की बात है। ये मैं आपको एक सामान्य सा इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ, फॉर्मल और इनफॉर्मल। 2 तरह के रिप्लाई होते हैं। एक फॉर्मल रिप्लाई होता है, एक इनफॉर्मल रिप्लाई होता है। फॉर्मल रिप्लाई, एक इनफॉर्मल रिप्लाई। जो फॉर्मल रिप्लाई होता है इसमें भी 2 तरह की बातें होती हैं, यानी हम रिप्लाई 2 तरीके से कर सकते हैं। या तो हम उसको क्या करेंगे, एक्सेप्ट करेंगे। तो एक्सेप्ट करने वाले को एक्सेप्टिंग कहेंगे। आप एक्सेप्ट कर रहे हो, स्वीकार कर रहे हो, आप उसको क्या कर रहे हो, स्वीकार कर रहे हो। और एक होता है रिफ्यूजिंग, या आप इसको डिक्लाइन भी कह सकते हो। मना करना। किसी व्यक्ति ने आपको इनवाइट किया और आप उसका रिप्लाई 2 तरीके से कर सकते हो। एक तरीका होता है फॉर्मल, एक तरीका होता है इनफॉर्मल। फॉर्मल में आप जब रिप्लाई कर रहे हो तो रिप्लाई करते समय या तो आप उसको एक्सेप्ट करोगे या आप उसको क्या करोगे, रिफ्यूज़ करोगे। कहने का मतलब जो इनविटेशन आपको मिला है उसको आप स्वीकार करोगे या फिर क्या करोगे, रिफ्यूज़ करोगे, उसको डिक्लाइन करोगे, मना करोगे। ठीक इसी तरह से इनफॉर्मल में भी 2 तरह का होता है। या तो आप उसको क्या करोगे, एक्सेप्ट करोगे, या फिर आप उसको क्या करोगे, डिक्लाइन करोगे, मना करोगे।
तो आज हम इस वीडियो में जो फॉर्मल रिप्लाई है इसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं कि जो फॉर्मल रिप्लाई होता है उसकी क्या क्या विशेषताएं होती हैं और यह किस तरीके से लिखा जाता है, फॉर्मल रिप्लाई को हम किस तरह से लिखते हैं, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो फॉर्मल रिप्लाई की कुछ विशेषताएं होती हैं, उनको हम देख लेते हैं। तो फॉर्मल रिप्लाई की कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स आपके सामने लिखी हुई हैं, इनको हम देखते हैं। देखो, पहली बात, जिस व्यक्ति ने आपको इनविटेशन दिया है, जब आप उसका रिप्लाई करोगे तो आप उस व्यक्ति को धन्यवाद दोगे, जिस व्यक्ति ने आपको इनविटेशन दिया है। तो जो धन्यवाद देने का काम है वो ध्यान रखना, फॉर्मल रिप्लाई में हमेशा थर्ड पर्सन में किया जाता है। आप धन्यवाद देने के लिए उस व्यक्ति को जिसने आपको इनवाइट किया है थर्ड पर्सन का यूज करोगे। तो पहला पॉइंट हमारा यही है, एक्सप्रेस थैंक्स इन थर्ड पर्सन। आप अपना धन्यवाद व्यक्त कीजिए थर्ड पर्सन में। थर्ड पर्सन होते हैं ही, शी, दे। आप ही, शी, दे या फिर नेम है उसका यूज करोगे। जो थर्ड पर्सन है उसका यूज आपको करना होगा, यह ध्यान रखने की बात है। आप थर्ड पर्सन का ही यूज करोगे फॉर्मल रिप्लाई में। जो दूसरी विशेषता है इसकी, आप कभी भी फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन का आप यूज नहीं करोगे। फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन का आप यूज नहीं करोगे। नेवर यूज फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन प्रोनाउन। आप फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन प्रोनाउन को यूज नहीं करोगे। कौन कौन से होते हैं फर्स्ट और सेकंड पर्सन प्रोनाउन? आई, वी, ये तो फर्स्ट पर्सन के होते हैं, और यू आप जानते हो ये सेकंड का होता है। तो आई, वी, यू कभी यूज नहीं होंगे फॉर्मल रिप्लाई में। आपको यूज क्या करना है, या तो ही या शी, अगर बहुवचन हो, प्लूरल हो तो क्या करोगे, दे, या फिर आप नाम का यूज करोगे, नेम का, थर्ड पर्सन यूज करोगे मतलब, और फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन का यूज नहीं होगा। तीसरी बात है कि आप ये बताओगे कि आप इस इनविटेशन को एक्सेप्ट कर रहे हो या रिफ्यूज कर रहे हो। आपको रिप्लाई में ये बताना है कि आप उसको स्वीकार कर रहे हो या उसको रिफ्यूज कर रहे हो, मना कर रहे हो, डिक्लाइन कर रहे हो। तो ये बात बतानी है। चौथी बात, इफ़ यू डिक्लाइन, यदि आप उसको रिफ्यूज करते हो, मना करते हो, यानी अस्वीकार करते हो आप इनविटेशन को, तो आप उसकी वजह बताओगे, कारण बताओगे कि आपका जो इनविटेशन है उसको अस्वीकार करने की वजह क्या है। आप क्यों उस प्रोग्राम में नहीं जा सकते, आप क्यों उस फंक्शन को अटेंड नहीं कर सकते। तो आप रीजन को मेंशन करोगे, रीजन को बतलाओगे, उसका उल्लेख करोगे। जो अगली बात है वो ये है, जब आप उस प्रोग्राम को अटेंड नहीं कर पा रहे हो तो आप अपनी विशेज हैं, जो विशेज हैं वो आप सेंड करोगे सामने वाले व्यक्ति के प्रति, या जो भी प्रोग्राम है उसके सफल होने की आप कामना करोगे। और जो लास्ट हमारा पॉइंट है वो है कि आपको फॉर्मल टोन का, लैंग्वेज का, ध्वनि का यूज़ करना है, यानी आपकी जो भाषा है वो औपचारिक होनी चाहिए, फॉर्मल होनी चाहिए। और लास्ट में रिप्लाई को पूरा लिखने के बाद आपको वो बॉक्स में करना होगा। बॉक्स द रिप्लाई का मतलब है ऐसे आपको बंद करना होगा, बॉक्स में इस तरह से बंद करना होगा। तो ये कुछ विशेषताएं थी फॉर्मल रिप्लाई की। तो वापस एक बार मैं रिपीट कर देता हूँ। सबसे पहली बात, फॉर्मल रिप्लाई में आपको जिस व्यक्ति ने इन्विटेशन दिया है उसको आप धन्यवाद दोगे। धन्यवाद आपको थर्ड पर्सन में देना है, तो एक्सप्रेस थैंक्स इन थर्ड पर्सन, थर्ड पर्सन में, यानी आप ही का यूज कीजिए, शी का कीजिए, दे का कीजिए, या फिर नेम लिखिए, है ना। जैसे मान लो मिस्टर शर्मा ने मुझे इनविटेशन भेजा है और मैं मिस्टर अटोलिया हूँ, तो मैं धन्यवाद कैसे दूंगा, मिस्टर अटोलिया थैंक्स मिस्टर शर्मा। मैं आई नहीं लिख सकता, ध्यान रखना, मैं अपने लिए आई नहीं लगाऊंगा, ये ध्यान रखने की बात है। इसमें फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन का यूज़ नहीं होगा।
आप ऐसे लिखोगे मिस्टर अटोलिया थैंक्स मिस्टर शर्मा। नेम का यूज कीजिए, थर्ड पर्सन का यूज करना होगा आपको, फर्स्ट और सेकंड पर्सन आप यूज नहीं कर सकते। दूसरी बात, आप फर्स्ट और सेकंड पर्सन का यूज नहीं कर सकते। तीसरी बात, आप बताइए कि आप इनविटेशन को क्या कर रहे हो, एक्सेप्ट कर रहे हो या उसको डिक्लाइन कर रहे हो, यानी स्वीकार कर रहे हो। डिक्लाइन का मतलब आप उसको अस्वीकार कर रहे हो, मतलब आप उस प्रोग्राम में अटेंड नहीं हो सकते। इसके बाद अगर आप उसको अस्वीकार कर रहे हो, उसको रिफ्यूज़ कर रहे हो, डिक्लाइन कर रहे हो, रिफ्यूज़ और डिक्लाइन का मतलब एक ही है, तो आप कारण बताइए कि क्या वजह है कि आप उस प्रोग्राम में अटेंड नहीं हो सकते, और फिर आप अपनी विशेज को, शुभकामनाओं को भेजिए, प्रोग्राम के सफल होने की कामना कीजिए, अपनी जो लैंग्वेज है उसको औपचारिक रखिए, फॉर्मल रखिए, और लास्ट में रिप्लाई को बनाने के बाद उसे बॉक्स कर दीजिए। इन सारी बातों का आपको ध्यान रखना है, और मैं अब आपके सामने फॉर्मेट बताने वाला हूं फॉर्मल रिप्लाई का। आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। आपके सामने ये जो फॉर्मेट लिखा हुआ है, यह फॉर्मल रिप्लाई का है, फॉर्मल रिप्लाई का फॉर्मेट है ये। और ये जो फॉर्मेट है, यह फॉर्मेट एक्सेप्टिंग का है, एक्सेप्टिंग का। अगर आप इनविटेशन को एक्सेप्ट कर रहे हो, स्वीकार कर रहे हो, तो उसके लिए ये फॉर्मेट काम आता है। तो सबसे पहले फॉर्मेट को समझने से पहले मैं आपको 2 शब्द समझाने जा रहा हूँ। उन 2 शब्दों को ध्यान से समझिए। वो शब्द कौन कौन से हैं। हिंदी में तो आप जानते ही हो, थोड़ा सा इंग्लिश में देख लेते हैं। तो देखो, एक शब्द है इनवाइटी और एक शब्द है इनवाइटर। तो देखो, इनवाइटी का मतलब होता है द पर्सन हु इज इनवाइटेड। हिंदी में समझिए, हिंदी मीडियम वाले बच्चे, इनवाइटी का मतलब होता है वह व्यक्ति जिसको इनवाइट किया गया है, जिसको बुलाया गया है। वह व्यक्ति जिसको निमंत्रित किया गया है, जिसको इनवाइट किया गया है। और इनवाइटर आप समझ रहे हो शब्द से, वह व्यक्ति जो इनवाइट करता है, यानी निमंत्रित करने वाला व्यक्ति, जिस व्यक्ति ने इनवाइट किया है। द पर्सन हु इनवाइट्स, वह व्यक्ति जिसने इनवाइट किया है। अब आप इन चीज़ों को सीख गए कि इनवाइटी क्या होता है, इनवाइटर क्या होता है। इनवाइटी, जैसे मान लो, सपोज करो कि मैं हूँ मिस्टर अटोलिया और मेरे को मिस्टर शर्मा ने बुलाया है, तो मिस्टर अटोलिया कौन हो गया, इनवाइटी, क्योंकि मुझे बुलाया गया है, मैं इनवाइटी हूँ, और मुझको बुला कौन रहा है, मिस्टर शर्मा, तो वो इनवाइटर हो गया। अब आपके दिमाग में एक चीज़ आ गई होगी कि धन्यवाद कौन किसको देगा, धन्यवाद कौन देगा। अगर आपको इनविटेशन मिला है तो आप धन्यवाद दोगे उस व्यक्ति को जिसने आपको इनविटेशन दिया है, सीधी सी बात है। मुझे इनविटेशन मिला है तो मैं धन्यवाद दूंगा मिस्टर शर्मा का, क्योंकि उन्होंने मुझे इनवाइट किया है। तो क्या समझे आप, जो इनवाइटी होता है वह इनवाइटर का क्या करता है, धन्यवाद देता है। यानी वह व्यक्ति जिसको इनविटेशन मिला है वह उस व्यक्ति का धन्यवाद देता है जिसने उसको इनवाइट किया है। तो इधर देखिए, वह व्यक्ति जिसको इनविटेशन मिला है, वह व्यक्ति जिसको इनविटेशन मिला है, उसका नाम यहाँ आएगा, उसका नाम यहाँ आएगा शुरू में, यानी इनवाइटी का नाम, इनवाइटी का नाम। अब दोनों
लैंग्वेज में समझिए, वह व्यक्ति जिसको इनविटेशन मिला है उसका नाम यहाँ आएगा। जैसे मैं कहूँ मिस्टर ए के शर्मा, मिस्टर अटोलिया, मिस्टर ए के चौधरी, मिस्टर एम डी चौधरी, कुछ भी हो सकता है, मिसिज एंड मिस्टर भी हो सकता है, मिस्टर भी हो सकता है, मिसिज एंड मिस्टर भी हो सकता है। तो उस व्यक्ति का नाम जिसको इनविटेशन मिला है, जिसको न्योता मिला है। इसके बाद आपको लिखना है थैंक या थैंक्स। अब दो शब्द है थैंक और थैंक्स, समझिए आप, ये ग्रामर की बात है। अगर व्यक्ति एक है, जैसे मिस्टर अटोलिया है, तो आप क्या लगाओगे? थैंक्स, क्योंकि मिस्टर अटोलिया एक वचन है, सिंगुलर है, और सिंगुलर के साथ क्या लगता है? थैंक्स लगता है। यानी क्रिया एक वचन की आती है, वर्ब एक वचन की आती है, और थैंक्स एक वचन है। अगर मान लो मिसिज अटोलिया और मिस्टर अटोलिया दोनों हैं, मिसिज एंड मिस्टर अटोलिया, तो सीधी सी बात है क्या आएगा? थैंक आएगा, थैंक। फिर आप थैंक्स नहीं लिख सकते, गलत हो जाएगा, ध्यान रखना। अगर व्यक्ति एक है तो आप एस लगाइए, क्योंकि आप जानते हो कि एक वचन के साथ क्रिया में क्या लगता है? एस लगता है। अगर ये एक वचन है तो क्रिया भी एक वचन की होगी, थैंक्स आएगा, ध्यान रखना। अगर ये दो व्यक्ति हैं, मिसिज और मिस्टर हो गए, तो फिर आप थैंक लिखोगे। तो इसलिए मैंने दोनों शब्द लिखे हैं। यहाँ धन्यवाद किसको दोगे आप? उस व्यक्ति को दोगे जिसने आपको इनवाइट किया है। तो यहाँ किसका नाम आएगा? इनवाइटर का नाम। किसका नाम आएगा? इनवाइटर का नाम। अर्थात व्यक्ति जिसने इनवाइट किया है, व्यक्ति जिसने इनवाइट किया है उसका नाम आएगा। अब मान लो मिस्टर अटोलिया धन्यवाद दे रहा है, इधर देखिए आप, मिस्टर अटोलिया धन्यवाद दे रहा है किसका? मिस्टर शर्मा का। तो ऐसे सेट हो जाएगा सेंटेंस, मिस्टर अटोलिया थैंक्स मिस्टर शर्मा, ऐसे लिख दोगे आप। कुछ भी हो सकता है नाम, जैसे मान लो मिस्टर वर्मा को इनविटेशन मिला है, मिस्टर वर्मा को इनविटेशन मिला है, किसको मिला है? मिस्टर वर्मा को। और मिस्टर वर्मा को इनविटेशन मिला है मिस्टर गुप्ता से। तो किसको इनविटेशन मिला है? मिस्टर वर्मा को, तो वो धन्यवाद देंगे। तो आप यहां लिख दोगे मिस्टर वर्मा थैंक्स मिस्टर गुप्ता। सीधी सी बात है, जिसको इनविटेशन मिला है वह व्यक्ति जिसने इनविटेशन दिया है उसका धन्यवाद व्यक्त करेगा। अगर व्यक्ति दो हैं, मिसिज एंड मिस्टर हैं, तो आप थैंक का यूज करोगे, फिर आपको एस हटा देना होगा, थैंक आएगा बस। ये ध्यान रखने की बात है। तो इनवाइटी का नाम, फिर आपको लगाना है थैंक या थैंक्स, एक वचन के साथ थैंक्स लगाओगे। मैं लिख देता हूं आपको और थोड़ा सा क्लियर करने के लिए। एक वचन के साथ थैंक्स लगेगा और बहुवचन होगा, व्यक्ति दो होंगे तो आप थैंक लगाओगे। ठीक है। फॉर हिज या देयर काइंड इन्विटेशन, ये लाइन एज इट इज रहेगी। अब हिज और देयर दो शब्द हैं, थर्ड पर्सन प्रोनाउन यूज करना है, ये दोनों थर्ड पर्सन है। अब हिज और देयर का कनेक्शन किससे है? यदि आपको बुलाने वाला व्यक्ति एक ही है, बुलाने वाला व्यक्ति एक ही है, तो आप हिज का यूज कीजिए, सिंगुलर के लिए हिज लगाते हैं। और आपको बुलाने वाले व्यक्ति दो हैं, मिसिज और मिस्टर हैं, दोनों हैं बुलाने वाले व्यक्ति, तो आप देयर का यूज कीजिए। ये ध्यान रखने की बात है। जिस व्यक्ति ने आपको बुलाया है वो अगर अकेला है तो आप हिज का यूज कीजिए, और अगर वो दो हैं, मिसिज और मिस्टर है, तो आप देयर का यूज कीजिए। मतलब इन दोनों शब्दों का कनेक्शन इससे है, इनवाइटर से, जिस व्यक्ति ने आपको बुलाया उससे। आगे चलते हैं। टू अटेंड, यहां पर आएगा फंक्शन का नाम। किसका नाम लिखना है यहां पर? फंक्शन का नाम। ये ध्यान रखने की बात है, फंक्शन का नाम। जब आप एग्जाम्पल करोगे जब समझ में आ जाएगा। फंक्शन का नाम, टू अटेंड द बर्थडे पार्टी, टू अटेंड द वेडिंग सेरेमनी, टू अटेंड द बर्थडे पार्टी, टू अटेंड द वेडिंग सेरेमनी, टू अटेंड द एनुअल फंक्शन, कुछ भी हो, मतलब फंक्शन का नाम आएगा। फिर इसके बाद यहाँ आता है डे, वार आएगा,
फिर डेट, फिर टाइम और फिर प्लेस, स्थान आएगा। ध्यान रखना है। इसके बाद जो ब्लैंक है, क्वेश्चन में दी होती हैं ये सारी चीज़ें। आप जब एग्जाम्पल पढ़ोगे, जब आपको क्लियर हो जाएगा सब कुछ। फंक्शन का नाम लिखना है, कौन सा फंक्शन है। फिर आपको डे लिखना है, कौन सा डे है, संडे, मंडे, ट्यूसडे जो भी है, वेंसडे जो भी है। फिर आपको डेट लिखना है ना, 20 जुलाई, 21 जुलाई जो भी है। फिर आपको टाइम लिखना है, 6 बजे, 7 बजे, 5 बजे जो भी है। और फिर प्लेस लिखना है कि वो प्रोग्राम घर पर कर रहे हैं, अपने रेजिडेंस पर कर रहे हैं या किसी होटल में कर रहे हैं, वो लिखना है ना। तो इस तरह से आपको ये सारी चीज़ें लिखनी होंगी। फिर उसके बाद एक और लाइन लिखनी है, अगर वह व्यक्ति जिसको बुलाया गया है, इन दोनों शब्दों का कनेक्शन इनवाइटी से है, इससे है, ही और दे का। अगर वह व्यक्ति एक है तो ही लगाएगा, अगर वो दो हैं, मिसिज और मिस्टर है, तो वो दे लगाएगा। तो फिर आपको लाइन लिखनी होगी, ही हैज़ ग्रेट प्लेजर इन एक्सेप्टिंग द इन्विटेशन। इसका मतलब हो गया कि उसे या उनको इस इन्विटेशन को स्वीकार करने में बहुत प्लेजर फील हो रहा है, बहुत आनंद की अनुभूति हो रही है। तो ये लाइन आपको एज इट इज़ लिखनी होगी। अगर इनवाइटी, जैसे कि यहाँ मिस्टर अटोलिया है, सिंगल है, तो वो ही लगाएगा अपने लिए। अगर मान लो मिसिज एंड मिस्टर अटोलिया होती तो फिर आप दे लगाते। ही के साथ हैज लगता है, दे के साथ हैव लगता है, तो आप लिख दोगे ही हैज़ ग्रेट प्लेजर इन एक्सेप्टिंग द इन्विटेशन। और फिर आप इसको क्या कर दोगे, बॉक्स में बंद कर दोगे। अब हम नेक्स्ट वीडियो में इसका एक एग्जाम्पल देखेंगे। एग्जाम्पल से मैं पक्का कह रहा हूँ कि आपको बिल्कुल क्लियरली समझ में आ जाएगा। और बिना एग्जाम्पल के आपको पता है, इंग्लिश में कुछ भी समझ में आने में थोड़ा टाइम लगता है। जब आप एग्जाम्पल करोगे तो बिल्कुल क्लियरली आपके माइंड में समझ में आ जाएगा। तब तक के लिए बाय बाय, धन्यवाद।